यार बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैफ़े रेसर कितने का बनाया, कितना ख़र्चा आया इस पे। तो आज इस वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा कि कैफ़े रेसर पे कितना ख़र्चा आया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ। तो पहले ये हालत थी मेरे बाइक की, भाई ये देख लो तुम्हारे सामने टेपे शेपे लगी हुई थी। तो बिल्कुल ये जो है ना फारिग हुआ था। तो 19 मॉडल ये बाइक था। तो इसको तकरीबन जो है मैंने 2-3 साल जो है सही ऐसे रफ़ ही चलाया है। तो ये इसकी हालत हुई थी, सब कुछ जंग शंग लगा था। तो मैंने सोचा था कि इसको जो है ना मैं काफ़ी टाइम बाद मुझे ख्याल आया था कि मैंने करना है रिस्टोर। तो बजट मेरे पास था तो मैंने सोचा कि उन्हें रिस्टोर कर लिया जाए। तो ये बस पहले दिन था जब मैं परचेजिंग के लिए जा रहा था, तो ये मेरे भाई का टायर ही पंचर हो गया। तो लास्ट डे था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो खैर है, अभी एक आध दिन ही है तो बर्दाश्त करते हैं इसको। परचेजिंग वगैरह हमने कर ली थी, तो एक आध दिन हम लोगों को लग गया था। एक दिन हमने एस्टिमेट लिया, एक दिन हमने जाकर परचेजिंग की। तो रेट मैं आपको साथ से बताता रहूँगा चीज़ों के, और साथ साथ आप भी काउंट करते रहना, मैं भी आपको जो है ना स्क्रीन पे बताता रहूँगा कि कितना खर्चा हुआ है मेरा। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है ना ऐड करवाए थे मोटे टायर जो थे, इसके ट्रायल टायर जो होते हैं, मोटी गुड्डी वाले इसको बोलते हैं। तो ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे तकरीबन 7,000 रुपये। टैंके में हमने अंडर टैंके टापे रखवाई थी, जिसकी प्राइस मार्केट में जो है तकरीबन 6500-7000 तक चल रही है, और इतने में हमें मिले थे। मेटल क्वालिटी के मडगार्ड थे, तो ये हमें तकरीबन 2500 में मिले थे। फिर इसके बाद जो सीट थी, सीट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, ये वाली कभी भी ना लें, आप खुद बनवाएं। सीट थोड़ी सी 1000-1500 महंगी बनवाएं, लेकिन इस सीट को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है ना फ्रेंडली नहीं है बैठने के लिए, और लॉन्ग रूट पे तो बहुत ही जो है ना इनकम्फर्टेबल है। इसके बाद ज़ूमा का ये हैंडल है, बहुत अच्छा हैंडल है, परफेक्ट। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा हैंडल यही है, तो यही यूज़ करें अगर आपने करना है तो। सीट पड़ी थी 2000 रुपये की, हैंडल हमें मिला था 1800 का, तो ये तकरीबन 3800 यहाँ पे हो गया। फिर आते हैं इसके फुटरेस्ट वगैरह। फुटरेस्ट तकरीबन हम लोगों को ये 500 के दोनों पड़े थे, तो बैक भी और जो है ना दूसरे भी। तो इसके बाद जो है ये क्वालिटी ठीक थी इनकी, तो हमने सिंपल ही रखे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं किया हमने। तो इसके बाद हमें हैंडल ग्रिप्स जो हैं ये भी तकरीबन 450 की मिली थी। फिर इसके बाद 2 मीटर हमने रखवाए थे, एक आर्मी वाला और एक दूसरा। तो ये हमें तकरीबन दोनों 2800 के पड़े थे, एक 1300 का था और एक 1500 का था। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो इशारे हमने मेटल के नहीं रखवाए थे, सिंपल ही रखवाए थे। मेटल के बहुत आउट ऑफ बजट हम हो रहे थे, तो फिर हमने इसको जो है ना नॉर्मल रखा है, तो ठीक थी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो लाइट मेटल की थी, ये हमें 2800 की पड़ी थी। इशारे जो थे हमें जो है तकरीबन 500 के पड़े थे, शायद 500 की थे, तो लाइट 2800 की थी। फिर इसके बाद जो है जो बैक लाइट है, ये एक मेन चीज़ है, ये हमें 1800 की मिली थी, ये मेटल में थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई गाड़ी वाला आके पैर से ठोकेगा तो ये उसका ही हाल बुरा करेगी, इतनी जो है ना हार्ड मेटल में ये। फिर इसके बाद जो चीज़ आती है वो है क्रोपोविक का एग्जॉस्ट, तो DB किलर था ये, तो साथ इसके बैंड भी था। तो ये हमें तकरीबन जो है ना तीनों चीज़ें मिलकर मिला के हमें 7000 रुपये की मिली थी। तो ये इसका साउंड भी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें मिल गया। एक मशवरा ये दूंगा कि एग्जॉस्ट वगैरह अगर आपके पास है और आप इस्लामाबाद में रहते हो, तो ट्रैफिक पुलिस वालों से तो आप बचना ही। अगर आपके अब्बू पुलिस में नहीं है तो आप बचना ही उनसे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट चालान वगैरह ठोक देते हैं। तो मेरे तो तकरीबन 2 हो चुके हैं, तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि एग्जॉस्ट को जो है फ़िलहाल मैं उतार के लंबे टूर्स वगैरह के लिए रखूँ, बाकी नॉर्मली यूज़ करूँ जो भी है। तो बैंड पाइप भी इसका जो है ना अच्छा था, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये 2 चीज़ें हमें तकरीबन 7000 में मिली थी। तो इसके बाद जो है फ्रंट शॉक ग्रिप्स थे, जो हमें तकरीबन ये भी 500 के हमें पड़े थे। तो ये भी ठीक थे, अच्छी क्वालिटी में थे, तो हमने यही परचेज़ की। नॉर्मल सिंपल ब्लैक में रखे, क्योंकि हम पूरा बाइक को हमने ब्लैक कंट्रास्ट में रखना था, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं ऐड करना था। अच्छा, तकरीबन सारी चीज़ कवर हो गई। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे में जो है ना बाइक अपना सारा खुलवा लिया था। तो इसके बाद हमने इसके पार्ट्स वगैरह सारे जो है ना अलग कर लिए थे, तो उनको क्योंकि हमने लेके जाना था, वॉश वगैरह कराना था, तो फिर उस पर कलर होना था। तो इंजन की ये हालत है आपके सामने ही है, तो इन पर काफ़ी काम होना था अभी। तो ये इसको जो है हमने अलग कर लिया था। अभी था कि बस इसको वॉश करानी है, वॉश के लिए हम ले थे इसको। तो वॉश वगैरह तकरीबन अच्छे तरीके से हमने कर लिया था। इसको जो है ना रेगमाल वगैरह सब कुछ मार के इसको अच्छे तरीके से एक इस पे से उतारा था, ताकि इस पे जो है ना कलर अगर हम लगाएं तो वो कम से कम जो है ना इस पर अच्छा बैठ जाए। तो इसके बाद जब हम ले थे इसको कलर के लिए, कलर जो है इस पर हमने ब्लैक ही रखा था, मेट ब्लैक जो होता है, तो वो स्प्रे पेंट जो होता है उससे ही हमने कराया था। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप जो है अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए जाते हैं तो आप बट्टी वाला कलर ही कराएं, क्योंकि ये स्प्रे कलर्स का ये सीन होता है कि बारिश होगी, तेज़ प्रेशर पड़ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये कलर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाता है। मैं तो खैर वक्त ही करा लिया था मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई बजट मेरे पास बनता है तो मैं
जो है ना बट्टी वाला कलर लाजमी कराऊंगा, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे अरसे तक रुक जाता है। तो ये कलर स्प्रे कलर है, तो ये अभी तक तो मेरा नहीं उतरा, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया मैंने इस पर लगाया, तो अभी तक तो नहीं उतरा। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत होता है कभी कभी कि ये जो है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इस पे जो है ना तकरीबन कलर पे हमारा ख़र्चा जो हुआ था, ये नॉर्मल स्प्रे कलर ही था, तो ये ख़र्चा हमारा तकरीबन इस पे जो है 2000 हो गया था। 1000 का हम लोगों को कलर मिला था और 1000 का जो है बाकी हमने मजदूरी वगैरह जो भी था वो दी थी। तो ये कलर मैं बात हुई है कि प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों को, तो फिर भी जो है अगर आप लोग कराना चाहते हैं, क्योंकि कैफ़े रेसर में बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। अगर आप कलर भी बट्टी वाला कराएंगे तो आपको 10-15 हज़ार में सिर्फ वो कलर ही मिलेगा। तो अगर ऐसा ऐसा कराते हैं तो आप पहले नॉर्मली कलर करा लें, तो बाद में जो आप दोबारा करा सकते हैं। लुक तो इसकी फ़ाइनल अच्छी आई थी, ये देख लें आपके सामने, बहुत अच्छी लुक दे रहा था। ये बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि पुरानी चीज़ें, बिल्कुल न्यू कर दी थी इसने चीज़ों को। बाइक का मतलब एक एक पार्ट अपने कलर कराया था तो बिल्कुल न्यू हो गया था। तो ये आपके सामने फिर इसको जो हमने तकरीबन जो है ना एक दिन हमें लगा था, तकरीबन ना करते हुए 8 घंटे हमने इसको धूप में रखा था। तो इसके बाद जो है टायर फिटिंग की बारी थी, तो टायर हमने जो है खोल लिए थे, तो फिटिंग के लिए ले गए। फिटिंग हमने कराई इसकी टायर वगैरह की, जो भी हमारे पास 2 टायर थे दोनों की हमने फ़िटिंग कराई। और ये टायर की लुक बहुत अच्छी आ रही थी, यकीन मानो ये टायर मैं कहता हूँ बेस्ट टायर लगते हैं। 70 पे टायर लगा लो तो 70 बला बन जाती है। तो ये आप देख लें आपके सामने है ये, तो टायर बहुत अच्छे हो गए थे। तो इसके बाद अभी इस पे जो है ना बॉडी पे हमने कलर किया था, नॉर्मल स्प्रे पेंट किया था, क्योंकि ये बॉडी नज़र आती नहीं है। तो इस पर जो है फिटिंग स्टार्ट कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता। तो बॉडी पे बस नॉर्मल स्प्रे कलर के साथ, तो इसमें यह था कि स्प्रे कलर से थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। फिर चेन जो है चेन सेट अपने न्यू मंगवाया था, अच्छे वाला मंगवाया था, क्योंकि टायर बड़े थे तो हमें चेन सेट अच्छे वाला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर पड़ता है टायर पे जो भी है। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिटिंग इसकी स्टार्ट थी। तो इस फिटिंग में भी हमें तकरीबन 1 दिन लग गया था, क्योंकि फिटिंग में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक एक पार्ट बाइक का इधर उधर से मंगवाना पड़ जाता है, छोटी छोटी चीज़ें मंगवानी पड़ जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना इसका हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि इंजन जो है इस पर तकरीबन काम हुआ है, इंजन पे भी ठीक ठाक खर्च हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कितना हुआ है, तो वो भी जो है ना इसमें ऐड मैं करूँगा। तो टोटल डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कितना खर्चा हुआ और 2024 में आपको बनवाने चाहिए कि नहीं बनवाने चाहिए, जो भी है। तो इसके बाद ये मीटर फिटिंग हो रही है। तो अभी तकरीबन जो है ना बाकी फ़िटिंग का ही काम था, तो ये जिसमें हमें तकरीबन 1-1.5 दिन लगा था। तो खुआरी बहुत है, अगर आप खुद काम कराते हैं तो प्रेफर ये कि एक बंदा पकड़े, उसको इतने पैसे दे दें जितना भी वो मांगता है, तो उससे करा ले तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप खुद करते हैं चीज़ तो आपको पता भी होगा, आइडिया भी होगा कि भैया आपने क्या कराया, कितने का कराया, सब कुछ एक चीज़ की डिटेल भी आपको पता होगी। तो लुक देख लें, अभी से ही थोड़ी सी अच्छी लुक आना शुरू हो गई है बाइक की। अभी फाइनल रेडी नहीं है, लेकिन टायर की वजह से बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो आफ्टर वॉशिंग तो बाइक चमकना शुरू हो जाता है, तो अजीब अलग ही लेवल का लगता है। तो फाइनल लुक बस तकरीबन ये फाइनल होने वाला है। तो इसके बाद ये इसके बैक मड गार्ड थे, इसकी थोड़ी फिटिंग नहीं बैठ रही थी, तो उसको हमने थोड़ा सा कटवाया। तो उसको कटवा के हमने जो है ना थोड़ा सा बैक से उठाना था, ताकि जो है ना उसके टायर और सीट के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बाइक उठा सा लगता है, तो इसलिए वो हमने कराया। तो इसके बाद ये बस अभी उसकी कटिंग वगैरह में लगे हुए हैं। तो ये कटिंग वगैरह करके इसके बाद जो है मेन चीज़ थी हमारे एग्जॉस्ट की फ़िटिंग तो हमने करानी थी। तो इस पर जो हमारा ख़र्चा है ना, ये वेल्डिंग जो है ना, गैस वेल्डिंग, ये बहुत महंगी है। हमने सिर्फ थोड़ी सी वेल्डिंग कराई थी, ये एक दफ़ा कटवाया और इसको एग्जॉस्ट को फिट करके जो है ना इसमें एग्जॉस्ट लगाया बैंड पाइप के साथ। तो इस पर हमारा तकरीबन 1000 रुपये लग गए हैं। तो गैस वेल्डिंग भी जो है ना महंगी है, ये भी आप ध्यान रखना कि वेल्डिंग वाली अपने बाइक में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ना करा लेना वेल्ड, तो उस पर भी आपको जो है ना काफ़ी एक्सपेंस पड़ेगा। तो ये एग्जॉस्ट वगैरह तो हम यहाँ पे फिटिंग एंगल देख रहे थे इसका कि इसको कैसे फ़िट करें, लेकिन हमारा ये था कि बाइक पे जो है ना एग्जॉस्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। अभी ये है कि इन फ्यूचर जो है ना मैं इसका पाइप थोड़ा सा और कटवा के एग्जॉस्ट को थोड़ा सा और पीछे करूँगा। उससे ये होगा कि थोड़ा एग्जॉस्ट बाइक के अंदर आ जाएगा, तो बाइक की लुक में जो है ना अच्छा लगेगा। अभी भी ठीक है, साउंड के लिहाज से भी अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा, लेकिन वो ये थोड़ा बहुत है कि मैं इसको जो है ना बैक की तरफ थोड़ा बाद में करूँगा। यहाँ पे फिटिंग जो है ना हमने तकरीबन कंप्लीट कर लेते और तकरीबन बाइक भी फाइनल लेता है। मैं साइड से आपको लुक दिखाता हूँ।
तो ये एग्जॉस्ट की लुक थी जो बैक से थोड़ा सा उठा हुआ अच्छा लग रहा था काफ़ी। इसके बाद ये हमने कटिंग करनी थी बैटरी को। 70 की फिटिंग में जो होते हैं ये नहीं होते अंडा जो होता है, अंडा टापा जो होता है, तो इसलिए जो है इसको हमें ये जुगाड़ करना पड़ा है कि इसके बैक से जो है ना बैटरी छुप जाए। तो बाकी जो है स्क्रीन पर मैं साथ साथ कैलकुलेट तो कर रहा हूँ कि क्या क्या कितना है, मुझे भी सही फाइनल याद नहीं है। तकरीबन हमारे 60,000 तकरीबन 55,000 60,000 लग गया था। तो ये जो 2024 की मैं बात करूँ, आज से 1 महीना पहले ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अगस्त में, तो जुलाई में ये बाइक हमने तैयार किया था, जुलाई 2024 में। तो बाकी अगर कोई भी आपने चीज़ पूछनी है कोई भी कि कहाँ से परचेज़ किया, परचेज़ वाले का मैं नंबर आपको जो है ना स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। ये बाइक बनाते भी परचेज़ भी करते हैं। अगर आपने खुद लेना तो आपको बावड़ा बाज़ार से मिल जाएगा सामान। तो और अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी अब ये फ़ाइनल लुक देखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना।